वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त की अपनी गति है और किसी का इंतजार भी नहीं करता। यही वक्त है जो 2023 के प्रारंभ में हमने विचार किया था कि कुछ बड़ा करेंगे और लाइफ में सेटल हो जाए, पर 2023 के परिणाम भी इतने सुखद नहीं रहे। यहां पर आइए बात करते हैं 2024 की। 2024 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ ग्रह का बदलाव आपके जीवन में होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आज वार्ता करूंगा आपसे आपकी राशि कन्या के विषय में। कन्या राशि के जो स्वामी है बुध ग्रह है और बुध एक व्यापारिक ग्रह है। बुध ग्रह ग्रहों में राजकुमार है और पूरा व्यापार या फिर कह सकते हैं हिसाब किताब लेखे जोखे का कार्य सब बुध के अंतर्गत ही आता है। चाहे सीए हो या बैंक से संबंधित कार्य हो या फिर लिखा पढ़ी का हो, हिसाब किताब का हो, फाइनेंस का हो, सब बुध ग्रह के अधीन ही यह कार्य है। और कन्या राशि 2023 में अपने हिसाब से खरी नहीं उतरी है। काफी धन हानि हुई है और संघर्ष करना पड़ा। उसके पीछे का कारण है शनि और राहु और बृहस्पति का अष्टम भाव में आपके होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। इसके चलते हुए प्रॉपर्टी में हानि हुई है, मकान बनाने का सपना चूर हुआ है, विवाह नहीं हो पाया, विवाह में समस्या बन रही थी। पर 2023 को भूल जाइए जैसा बीता हो। अब 2024 की हम बात करें, कन्या राशि वालों के लिए बड़ा फेरबदल और परिवर्तन हुआ है। यहां जाते जाते 2023 में राहु राशि परिवर्तन कर चुके, देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में, और शनि ग्रह 4 नवंबर को मार्गी हो गए हैं आपके षष्ठ भाव। शनि की बात करें, शनि, राहु और बृहस्पति 3 ग्रह, चौथे केतु, 4 ग्रह बड़े ग्रह हैं। जो शनि जैसे 2.5 वर्ष एक राशि पर रहता है, बृहस्पति 1 वर्ष और राहु केतु 1.5 वर्ष एक राशि पर विचरण करते हैं। 2024 में मात्र अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम भाव से निकलकर 9 भाव भाग्य भाव में पहुंचेंगे और 9 भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति का 9 भाव में जाना, एक अष्टम भाव जो है हानि का होता है, मृत्यु का होता है, उससे बाहर निकल रहे हैं। धन संपदा बैंक बैलेंस के भी कारक देवगुरु बृहस्पति है। बैलेंस नहीं बना पाए, धन संचित नहीं हो पाया, जितना आया उतना गवाया, ऐसी स्थिति रही। पर चिंता मत कीजिए, 2023 जैसा भी बीता हो, 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं विस्तार से बताऊंगा 2024 में क्या कुछ स्थिति आपकी होने वाली है। प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कन्या राशि 2024 में बड़ा बदलाव लेकर के आई है। उसके पीछे का मुख्य कारण है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि धन संपदा का स्वामी या स्थिर धन का बैंक बैलेंस का जो स्वामी होता है वह देवगुरु बृहस्पति है। और बृहस्पति अभी तक अष्टम भाव में आपके पड़े हुए थे, जहां तहां से नौकरी से या फिर किसी व्यापार कार्य से जितना भी धन आया, उधार आपने लिया, कर्ज लिया, उससे भी आपके कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। क्योंकि जब बृहस्पति ही पीड़ित होता है, व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता, धन को नहीं जोड़ पाता है। अब अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलेंगे और आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे। भाग्य भाव में बृहस्पति का पहुंचना, शुभ स्थान में पहुंचना, और जहां का वह कारक है, स्वामी है, उस भाव में पहुंच करके धन में स्थिरता लाता है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति यहां करा देता है। प्रिय दर्शकों, उधर शनि ग्रह भी 2023 में शनि ग्रह की कोई ठीक स्थिति नहीं रही। प्रथम कुंभ राशि में आते ही अस्त हो गए, उसके उपरांत
4 महीने के लिए वक्री रहे। पर यहां 2024 में शनि ग्रह कुंभ राशि में बैठ करके, जो कि आपके राशि से, कन्या राशि से षष्ठ भाव में है। पंचम भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी शनि ग्रह षष्ठ भाव में ही बैठ करके यहां आपको मजबूत स्थिति में लाएंगे। किसी प्रकार के विवाद से या किसी प्रकार का झगड़ा हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें आपकी जीत होगी। कंपटीशन हो या फिर कह सकते हैं कर्ज की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हमने बताया, बृहस्पति धन के स्वामी है, अष्टम भाव में होने से धन का संचय नहीं हो पाया था। उसी प्रकार ऋण की, कर्ज की स्थिति भी ज्यादा बढ़ रही थी। पर जिन लोगों के ऊपर कर्ज की अधिकता है, वे निश्चित रहिएगा शनि मार्गी हो चुके हैं और अप्रैल के बाद कर्ज आपका धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी यह लाभ होगा। राहु स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहा था, कई प्रकार का दुर्घटना या रोग हो रहा था, ऐसा हमारे सामने भी आया। जो कन्या राशि वाले अधिकांशतः हमने देखे कि काफी पीड़ित रहे, खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में शनि राहु अशुभ स्थिति में थे। देवगुरु बृहस्पति भी अशुभ स्थिति में थे। ऐसा नहीं सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से फल दे। व्यक्ति के जन्म के समय जो ग्रह की स्थिति होती है, उसी के आधार पर, जो ग्रह की या दशा चल रही होती है, उसी के आधार पर गोचर में ग्रह परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और एक नई एनर्जी के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य में तत्पर रहेंगे। धन का संचय यहां पर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके धन के स्वामी और भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। यहां पर जनवरी में नए साल में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति धनु मेष राशि में और शुक्र ग्रह यहां पर तुला राशि में विद्यमान रहेंगे, जो कि आपके राशि से धन भाव में है। तो समझ लीजिए कि 2024 में प्रवेश करते ही धन से ही शुरुआत आपकी होने वाली है। धन का संचय होना प्रारंभ कर दोगे, यही एक संकेत देता है जनवरी के महीने में ही। प्रिय दर्शकों, अगर मैं भूमि भवन की बात करूं तो यहां पर धनु राशि आपके चतुर्थ भाव में है, जिसके स्वामी बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना या किसी प्रकार से भूमि लेना उचित नहीं है अप्रैल तक। अप्रैल से पहले बिल्कुल भी आप किसी प्रकार से भूमि ना खरीदें, और अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति वृष राशि में आ जाएंगे तो भूमि आप खरीद सकते हैं। वो भी वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में है। अन्यथा अभी भी समय नहीं है। 2024 में भी विकट परिस्थिति बन सकती है। बने बनाए मकान अगर आप खरीदेंगे तो पहले उसको अपना नाम करा लीजिए, अपने कागज कंप्लीट कीजिएगा। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आप धन दे चुके होते हैं और बैनामा आपके नाम नहीं होता, उसमें बाद में बड़ी समस्याएं आ सकती है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा एजुकेशन की बात करें, जो विद्यार्थी हैं अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, काफी विचलित और परेशानी में ये उनका समय रहा है। पढ़ाई में व्यवधान या फिर एक तरीके से कह सकते हैं सही दिशा नहीं मिल पाई। विस्मृति याद करने की क्षमता कम हो चुकी है। तो बृहस्पति अब भाग्य भाव में बैठ करके नवम दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को देख रहे हैं। शिक्षा एजुकेशन बहुत अच्छी आपकी जाने वाली है। आपकी राशि कन्या राशि को भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे अप्रैल के बाद। तो बृहस्पति जैसे ही अप्रैल में आएंगे, कन्या राशि वालों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं नए मार्ग दिखाने वाले होंगे, नए मार्ग प्रशस्त करेंगे और गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। उनके मार्गदर्शन में ये आप उन्नति और स्थिरता से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहां विचार करने एक विषय और है, जहां बृहस्पति भाग्य में आ जाएंगे, पंचम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से देखेंगे शिक्षा वाले भाव को।
बृहस्पति की तीनों भाव पर और चौथे में जहां बैठे हैं शुभ स्थिति, ये समझ लीजिए आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है। और साथ ही साथ शनि ग्रह भी मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो आपके कार्य को लगातार बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं पर राहु जो कि अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ गए हैं, तो यहां जब तक बृहस्पति अष्टम भाव में है और राहु सप्तम भाव में, विवाह होने में बाधा रहेगी। कोई भी नया कार्य आप भूल कर भी ना प्रारंभ करें। नया कार्य करना तो नई शुरुआत या प्रथम में ही उसमें हानि हो सकती है। बृहस्पति अप्रैल में वृष राशि में पहुंचे तो वह नए कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभारंभ आप कर सकते हैं। नए व्यापार कार्य में उसके उपरांत उन्नति होगी। विवाह के योग भी तभी बनते दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा उससे पहले विवाह में देवगुरु बृहस्पति बाधक है। पत्नी से भी विवाद रहेगा जिन लोगों का विवाह हो चुका है। आपस में मनमुटाव, कोर्ट कचहरी, मुकदमे इत्यादि जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा जहां आपको लाभ है वहां क्षति भी पहुंचेगी। उस स्थिति में आपको अपने ग्रह को समझना है, अपनी कुंडली का अवलोकन करना है, देखना है कि ग्रह की क्या स्थिति है। अगर गोचर में जैसा हम बता रहे हैं कुंडली में भी बृहस्पति पीड़ित है, तब समझ लीजिए आपस में विवाद निश्चित रूप से रहेगा। अगर बृहस्पति शुभ स्थिति में है तब उसका सामान्य फल देखने को आपको मिलेगा। कैरियर की मैं बात करूं, यहां पर कैरियर का स्वामी भी बुध ग्रह ही है। और जैसा कि आपको बताया है बृहस्पति वृष राशि में आ गए हैं अप्रैल में, और आपकी राशि को भी देखेंगे, उसके साथ ही बृहस्पति कैरियर में भी बदलाव लाने वाले हैं। यहां पर बुध ग्रह जनवरी में धनु राशि में आपकी रहेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है। आपके कैरियर को बदलने वाली राशि है धनु राशि। स्थिरता से कार्य में परिवर्तन करती है, बदलाव लाती है। यह बुध ग्रह इसी के साथ बढ़ते हुए जब कुंभ राशि में पहुंचेंगे मार्च में, उसके साथ ही आपका कोई किसी प्रकार से समझ लीजिए डिफेंस में जाने का विचार है, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी इत्यादि में, तब वह कार्य आपका बन जाएगा। या बुध ग्रह व्यापारिक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं, आपके कार्यों में काफी मदद करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह वर्ष लाभ अधिक और खर्च कम का दिखा रहा है, क्योंकि यहां चंद्रमा और शुक्र की शुभ स्थिति रहेगी। जिन व्यक्तियों पर या जिनकी हम कह सकते हैं शुक्र की दशा चल रही है, वो समझ लीजिए इस 2024 में बड़े संकटों के बाद भी धनी व्यक्ति हो जाएंगे, काफी धन और ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। शनि ग्रह और बृहस्पति की शुभता व्यक्ति के जीवन में सफलता की सूचक रहेगी। आज के लिए इतना ही। 2024 आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। बस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को एक बार जांच लीजिएगा। अगर बृहस्पति पीड़ित है, उस अवस्था में आप बृहस्पति का उपाय कीजिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा। आप देखेंगे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव टल जाएंगे और जीवन में शुभता आएगी। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।